नमस्ते ऑल ऑफ यू। आज विद्यालंकर क्लासेस लेके आए न्यू सब्जेक्ट न्यू एज करियर, और उसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर नितिन कुमार सर, डेप्यूटी डीन ऑफ कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एलपी यूनिवर्सिटी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू। आज जो अपना सब्जेक्ट है सर, कि जैसे हमने बोला न्यू एज करियर, तो बहुत सारे स्टूडेंट है, क्योंकि आज हम ये पॉडकास्ट दो हिस्सों में करने वाले। पहला जो पोर्शन है वो है टेक्नोलॉजी, और दूसरा जो है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। तो पहला टेक्नोलॉजी, मतलब जो बीटेक इंजीनियरिंग या फिर ये बाकी इसमें करियर करना चाहते हैं, तो इन बच्चों के लिए सर अपन डिटेल बात करेंगे, क्योंकि अभी ये न्यू एरा आ गया है ऐसा भी बोलेंगे, और ये हमें अडॉप्ट करना है न्यू चीज़ें। सो वी शुड बी अवेयर अबाउट द फर्स्ट साइन ऑफ चेंज। तो ये एआई टेक्नोलॉजी और बहुत सारे ब्रांचेस आ गए हैं बीटेक में, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो हमारे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस, और ही इज ऑलरेडी प्रोफेसर, और उनको मतलब ही गोज थ्रू दैट प्रोसेस, ही नोज एवरीथिंग। तो आज बहुत अच्छा टाइम है और बहुत अच्छा मौका है कि आज नितिन कुमार सर हमें डिटेल बहुत बात करने वाले हैं। तो सर आज का हमारा सब्जेक्ट है न्यू एज करियर। तो सर कौन से, मतलब ये टेक्नोलॉजी फील्ड में न्यू एज करियर के बारे में आप बोलिए। मतलब हमारे बच्चों को समझना चाहिए कि आने वाले जो 10 साल में 20 साल में कहाँ फ्यूचर है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बोल सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। टेक्नोलॉजी में आने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक देना चाहूँगा कि अगर बच्चे हमारे पास यहाँ पे 10th 11th 12th वाले सभी सुन रहे होंगे, बैठे होंगे, तो दे माइट बी वंडरिंग कि अगर एक करियर है या हम करियर की बात कर रहे हैं तो व्हाट एग्जैक्टली या उसको हम कैसे फोरसी करते हैं, कैसे देखते हैं, क्या उसमें होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन क्या है, या जो कंपोनेंट्स हम बोलते हैं वो बनता कैसे है वो, राइट। तो देखिए, जो करियर है इन जनरल हम कहते हैं कि आप हाउ यू बिल्ड अप योर लाइफ या हाउ यू बिल्ड अप योर प्रोफेशनल जर्नी ऑफ लाइफ। तो एक बहुत बेसिक कंपोनेंट होता है उस चीज़ का जिसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं, फॉलो करते हैं। हम जनरली बोलते हैं एक स्किल सेट होना चाहिए बच्चे का, एक बच्चे का एप्टीट्यूड होना चाहिए, राइट। दो चीज़ें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक स्किल और एक एप्टीट्यूड। अब अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ या टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो हमारे पास बहुत सारे ब्रांचेज आते हैं। कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, अब बायोमेडिकल आ गया, बायोटेक आ गया, राइट। इस तरह के जो कन्वेंशनल कोर्सेज हमारे पास चलते हैं। अब बच्चे, फॉर दैट मैटर 10th वाला बच्चा है, 11th वाला बच्चा है, या 12th क्लास में भी बच्चा है। जैसे भी रिसेंटली मैं कुछ बच्चों से डिस्कशन भी कर रहा था, तो आई जस्ट आस्क्ड देम कि वेयर यू वांट टू सी, वेयर व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर योर क्लास 12th। सो दे वर सेइंग कि सर हमें इंजीनियरिंग करनी है। देन आई आस्क्ड ओके व्हिच इंजीनियरिंग, and that person, that student, took a pause and he said, sir, I'm not sure, I'll decide. Now I think this is far most the most important aspect when he says I will decide. And मेरा next question उनको ये था कि you're already in class 12th, you're about to face the toughest examination. Exactly, and still right? you're thinking, Yes, okay, still what I you're will do thinking, after yes, 12th. exactly, right. So this is what I feel. I personally feel that students are not actually clear जो हमारा root जो concern है, that is career, right. So they should be given knowledge, they should be given information. यस right? एग्जैक्टली सर, यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा आगे एलाबरेट करना है, क्योंकि ये जो जैसे सर ने बोला है, नितिन कुमार सर ने बोला है कि सो स्टिल स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज राइट नाउ, दे आर इन 12th स्टैंडर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एक्चुअली, स्टिल दे आर थिंकिंग व्हाट आई हैव टू डू आफ्टर माय 12th एंड इन विच ब्रांच आई हैव टू टेक एडमिशन। ये जो स्टूडेंट है ना, थोड़ा कंफ्यूजन, ये ऐसा नहीं है, ये पहले से चलते आ रहा है सर। मतलब हम भी स्टूडेंट थे, उस टाइम पे भी कंफ्यूजन था कि ये करना है या वो करना है। लेकिन अभी सोर्सेज बहुत है नॉलेज के, एंड वी आर वन ऑफ देम कि यू आर गेटिंग सच अपॉर्चुनिटी, क्योंकि नितिन कुमार सर है कि उन्होंने कुछ ब्रांचेस, मदर ब्रांचेस के नाम बोले, लेकिन कुछ अपडेटेड ब्रांचेस और कुछ फ्यूचरिस्टिक जो है, मतलब आने वाले 5-10 साल में 20 साल में जो काम आने वाला है, तो वो ब्रांचेस के बारे में कुछ आप बातें करेंगे। जो जैसे आपने बोला 8 9 10th 11 12th, अभी देखो कम से कम 8 9 10 के बच्चों का तो ये अपना फ्यूचरिस्टिक होना जरूरी है। आफ्टर 10th व्हाट आई हैव टू डू,
ओके और उसके बाद में 12th में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, मतलब बिफोर 12th एक्चुअली, वंस यू गेट एडमिशन फॉर साइंस ना, तो आप लोगों को क्या करना है फ्यूचर में? साइंस लेना है, मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, ठीक है। अभी एक टाइम था कि वो गुजर गया अभी कि एक ठीक है सिर्फ साइंस करना है, दैट इज इनफ, दैट इज नॉट इनफ। सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। तो बच्चों ने अभी फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि फोकस्ड होंगे तभी वो रिजल्ट लाएंगे। क्योंकि नहीं तो क्या है ना, मंजिल कहाँ है वो पता नहीं और निकल पड़े, हाउ कुड इट पॉसिबल टू रीच दैट मंजिल? ओके मतलब वो कैसा टारगेट, अपना एम जो कैसे रीच होंगे, सर अपने से बात करेंगे नितिन सर। कि अब जो 8 9 10 के बच्चे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल उनको टेक्नोलॉजी में बात करना है सर। ओके तो टेक्नोलॉजी में फ्यूचर करना है, मतलब उनका विजन क्या होना चाहिए? मतलब पहले तो मुझे आपका विजन बोलिए, आफ्टर 10th ये इंडिया कहाँ जाएगा, ओके और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन से फील्ड में आएगी, ये सब चीजें आपको बोलना है सर। तो प्लीज यू कैन कंटिन्यू सर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यू हैव सेड दैट विजन, राइट? तो हमारा भी ये मानना है, या मैं भी ये पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस करता हूँ ये चीज़। 10th 11th या 12th, फॉर दैट मैटर 12th वाला बच्चा, विजन शुड बी क्लियर। और आपका जो विजन है इट शुड बी अलाइंड विद व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इन द मार्केट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं, फॉर दैट मैटर आफ्टर एनी डिग्री हम जॉब पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं, प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, राइट? तो जो जो भी आपका रोड मैप होने वाला है, जो भी आपका विजन है, वो इस चीज़ से अलाइन होना चाहिए कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इन द मार्केट, और मेरा स्किल सेट कैसे उसके साथ अलाइन होगा। फॉर दैट मैटर जैसे मैंने अभी पहले कुछ इंजीनियरिंग के बेसिक फील्ड्स की बात करी, राइट? अब फॉर दैट मैटर जो करंटली मार्केट में है ट्रेंड्स, जैसे कंप्यूटर साइंस है, फॉर दैट मैटर कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, राइट? देन क्लाउड कंप्यूटिंग है, आईओटी है, साइबर सिक्योरिटी है, डेवऑप्स है। व्हाट आर दीज आर ऑल द स्पेशलाइजेशंस ऑफ आईटी, ये टेक्नोलॉजी है, राइट? फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूँ, वहां पर वीएलएसआई है, आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, रोबोटिक्स है। नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट आईओटी रोबोटिक्स द 3 साल पहले, 4 साल पहले नोबडी वाज टॉकिंग। बट नाउ डेज जब आप मार्केट में जाएंगे, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। मार्केट में जॉब सिनेरियो है, जॉब्स हैं, आप देखेंगे वहां पर एवरीबडी लुक्स फॉर समबडी जो आईओटी में काम कर पाए, जो रोबोटिक्स में काम कर पाए, वीएलएसआई डिजाइन में काम कर पाए। आई वाज स्टडीइंग अ रिपोर्ट, इंटेल की रिपोर्ट थी एक, वहां पर दे सेड 2 सिनेरियोज होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड होता है और एक एप्लीकेशन या सर्विसेज बेस्ड होता है। प्रोडक्ट बेस्ड में उनको जॉब, उनको स्किल सेट ही नहीं मिल रहा, दे आर नॉट एक्चुअली गेटिंग द स्टूडेंट्स। रीजन, अब व्हेन यू डिग डाउन, जब आप उसको डिग डाउन करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि बच्चों को प्रोडक्ट उसके बारे में पता ही नहीं है, दे डोंट नो व्हाट आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। एप्लीकेशन बेस्ड, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन बेस्ड और सर्विसेज बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड की हम बात ही It नहीं कर रहे। means we have a lots of vacancies in that field Yes, also. of course, of course. And some people are saying कि sir this AI is destroying the job and all that thing. So let me, not only me, let us explain. Yes. So what is going to what will be Right. happen after 2 3 or 5 years? So please Absolutely, continue, sir. absolutely. See again, there is a buzzword coming, right? और बहुत सारे what you can say news headlines, AI is eating jobs, that company has shut down these roles, profiles, and so on. Actually, what I personally feel and what the market scenario says, AI actually is not responsible for all these things, right? As far as India is concerned or the global market is concerned, वहाँ पर these technologies are right now creating jobs. एक scenario वो है जहाँ पे create की जा रही हैं jobs, right? And for that matter, if I talk about India particularly, वहाँ पर yes, jobs are being created, right? It means AI is a we should take a opportunity. Yes, you should take opportunity, Yes. right? And it shouldn't be looked upon like यार शायद मैं डिग्री करूंगा 4 साल के बाद, those who are into class 12th फॉर एग्जांपल, तो वो सोचेंगे कि मैं 26 में एडमिशन लूंगा, 2030 में पास आउट होंगे, Yes. एंड देन राइट आफ्टर 2030 जून या जुलाई तो Yeah. विल बी लुकिंग आफ्टर जॉब्स। तो वो पर्सपेक्टिव होना चाहिए, वो आपका विजन होना चाहिए, राइट? एआई प्रॉबेबली हो सकता है आफ्टर 3-4 ईयर्स, जितना टाइम आप यू स्पेंड इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज, उसके बाद इट माइट बी पॉसिबल कि आपको और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज अलॉन्ग विद एआई मिल जाए। राइट नाउ यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन एआई, यू शुड स्टार्ट लर्निंग एआई एमएल, राइट? एक और चीज जो मैं हमेशा बच्चों को भी बोलता हूँ, पेरेंट्स को भी, व्हेन आई डिस्कस विद पेरेंट्स आल्सो, कि यू शुड कीप वन स्किल विद यू। विजन के साथ स्किल रखिए। एआईएमएल इज वन टेक्नोलॉजी, राइट? Nice. साइबर सिक्योरिटी आई वाज टॉकिंग अबाउट डेवऑप्स, आई वाज टॉकिंग अबाउट रोबोटिक्स, आईओटी, देयर आर सो मेनी ऑफ देम। ऐसा नहीं है कि यू चूज, पिक एंड चूज कि मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है। जैसे कि अभी आपने बोला कि जैसे सॉफ्टवेयर का ही एक सेगमेंट है, मतलब सीएस का, कंप्यूटर साइंस का, उसका सेगमेंट है एआई स्पेशलाइजेशन ऐसे। तो वैसे रोबोटिक किसका स्पेशलाइजेशन है, क्या उसकी भी सेपरेट ब्रांच है? हाँ बिल्कुल, रोबोटिक्स और आईओटी जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं, राइट? बट
एक और हम टर्म यूज करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, राइट? उसमें क्या है कि लेट्स से इफ आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, आई एम एक्चुअली फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, but I do a lot of things in IoT, I do a lot of things in robotics. So it doesn't matter that I am not a student of electronics or electrical and I cannot do IoT. And for that matter, जो companies हैं, right? For example, there is a company from mechanical background, right? Into say some engine making or some vehicle making, something like that. They do require a lot of people who are from computers. They do require people those who are from electronics, right? So our ecosystem, education system should be like this, wherein people, students from this branch should be taught subjects from the other branch. या एग्जैक्टली वी शुड बी ऑल राउंडर Yes, yes, right. सो इसका मतलब कि ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ कॉलेजेस है कि जहाँ पे ऐसे ब्रांच है, जैसे आईआईटी में तो अक्सर होता है, Yes. तो वो कॉप अप करके या फिर भला वो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है या इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन कंपनीज है डिफरेंट फील्ड में से उसे हायर कर सकती है। Yes. ऐसे कुछ कॉलेजेस है, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी सी बात करी, अलॉन्ग विथ विजन ना वी शुड हैव सम वन स्किल एक्चुअली, क्योंकि वो स्किल ही अपने को है ना एग्जिस्टेंस भी देती है और लॉन्ग लाइफ भी रहती है और अपना करियर भी बनाती है। तो मतलब वो जॉब में रहने दो या फिर एंटरप्रेनर कोई भी, मतलब कोई बिजनेसमैन हो, उसके पास अगर कोई एक स्किल होगी, क्योंकि मैं अक्सर है ना छत्रपति शिवाजी महाराज का है ना एग्जांपल देता हूँ कि उनके पास इतने सारे स्किल थे, इतने सारे स्किल थे कि उसमें का एक भी अगर स्किल आदमी को समझ में आए ना तो दैट इज इनफ एक्चुअली। Exactly. तो मतलब वो सबसे मतलब मोटिवेटेड और कोई आइडियल पर्सन होना चाहिए, तो मतलब अपने जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनके जैसे होना चाहिए। इट इज मतलब वो एक बात हो गई। अभी सर जैसे आपने बोला कि सर इफ यू टेक एडमिशन फॉर सम वन ब्रांच, बट यू शुड नो द नॉलेज ऑफ 2 to 3 ब्रांचेस एक्चुअली, यू शुड लर्न और यू शुड मतलब दैट यूनिवर्सिटी और दैट कॉलेज शुड टॉट द what we call that subject or something like that, the people or students should aware about the new Exactly. concept and Exactly. what we matlab what is going to happen after 2 to 3 or 5 years. Exactly. So can you please recommend such a colleges मतलब after the IIT, जैसे IITs में पवई में वगैरह, IIT पवई मतलब बहुत से सब IITs में ऐसे कुछ ब्रांचेस है जो लेटेस्ट सिलेबस है, मतलब दे आर अहेड, एटलीस्ट दे आर मतलब 15-20 साल से आगे है अपने वो आईआईटीज, और नॉर्मल जो महाराष्ट्र के कॉलेजेस है वो 15-20 साल थोड़ा सा पीछे है। तो आईआईटी के साथ में जैसे एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज है, अभी महाराष्ट्र के भी कुछ अच्छे से कॉलेजेस है, तो उनमें भी कुछ अभी कॉलेजेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू सिलेबस। तो जैसे आप एलपीयू में, तो एलपीयू में ऐसा कुछ होता है कि मतलब मतलब प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है, तो उसमें कुछ ऐसे ब्रांचेस है कि जहाँ पे बच्चे एडमिशन लेके तो मतलब 2, 3, 4, 5 डिफरेंट फील्ड में एट ए टाइम अप्लाई कर सकते हो और जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको ज्यादा मिल सकती है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसके बारे में हमें बताएंगे आप? Yes, yes, of course. As I was discussing, right? So I'll take an example of LPU, Lovely Professional University only. Uh, now there are two ways to look at it. One, first, of course, is the curriculum, right? जैसे आपने वो point raise करा. This is important, right? जो आपका vision है, जो skill set है, वो वहीं से आएगा कि आप what you are actually studying. पढ़ क्या रहे हो आप? So it is on the part of a university or a college that what we are offering as a university to the students. जो आपका curriculum है, it should be aligned with the industry. राइट ये हम शुरू से मानते हैं। आई पर्सनली फील कि जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग टू अ क्लास, व्हाटएवर यू आर टीचिंग टू अ स्टूडेंट, दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद व्हाट इंडस्ट्री रिक्वायर्स। आई विल गिव यू आवर एग्जांपल हाउ वी डू दिस, राइट? हमारा जो करिकुलम है, फॉर एग्जांपल, वी अपडेट आवर करिकुलम आफ्टर एवरी 6 months. Okay. After every 6 months, we feel, and it is persistent, right? It is in front of everybody कि जो technology it changes very rapidly. Means you update your syllabus for every Every 6 months, yes, we do it. Wow, nice. Now, how do we do it? We call people from industry, or we go to the industry, right? We present them the syllabus, so this is what we are teaching our students. Just help us कि आप हमें ये बताएं कि इसमें क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, according to what is the current requirement, right? अब वो वहाँ पे अपडेट करते हैं, हमें सिलेबस बताते हैं कि ठीक है ये पढ़ाइए, ये मत पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, ये मत पढ़ाइए, राइट? उसके बाद नेक्स्ट एक चैलेंज आता है कि ठीक है सिलेबस अपडेट हो गया, नाउ आर वी अपडेटेड? I'm as a teacher, तो मेरे को जो क्लास में जाता है तो मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा वो टेक्नोलॉजी, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो अगेन फॉर दैट वी अगेन गो टू इंडस्ट्री, और वी ब्रिंग इंडस्ट्री टू you have to update yourself. ऑफ कोर्स, वाह, मतलब टीचर को भी अपडेट करना है, Yes, just like मतलब नॉट ट्रेडिशनल टीचर एक्चुअली। ऑब्वियसली। देखिए फिर जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यू कैन नॉट बी अ ट्रेडिशनल टीचर, यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, राइट? तो फिर वी गो टू इंडस्ट्री और वी ब्रिंग इंडस्ट्री टू द कैंपस। वहां पे फिर वो हमें सिखाते हैं, दे ट्रेन द ट्रेनी वाला प्रोग्राम जो, यस एग्जैक्टली, दे ट्रेन अस, राइट?
Then we do certifications. We also take part in those exams, Okay. certifications technology के लिए. After I complete that, or our faculty would complete, and then they go to the classrooms. फिर वो बच्चे को सिखाते. चलो नाइस। तो ये देखो मतलब सिर्फ स्टूडेंट को नहीं, टीचर को भी अपडेट होना है। सो वी शुड हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। किसी ने क्या सही बोला है कि वी शुड हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। तो एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे फिट बैठ रहा है। और एक चीज ऐसी है सर कि एक तो मतलब भैया मतलब हम लोग तो महाराष्ट्रियंस हैं, तो महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट होते हैं वो मोस्ट मतलब जाते थे पहले 2-4%, लेकिन अभी जो फॉरेन में भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी कुछ आपके पास फैसिलिटीज है कि हम लोग आपके पास मतलब महाराष्ट्रियन स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेंगे तो उनको फॉरेन में जाने की मतलब जॉब के लिए नहीं, मतलब आधा एजुकेशन, कुछ तो मैंने सुना था लास्ट टाइम कुछ सेमिनार में, Yes, yes. आधा एजुकेशन आपकी यूनिवर्सिटी में होता है और आधा आधा यूनिवर्सिटी आधा एजुकेशन अदर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में होता है। उसके बारे में आप लोग मतलब आप क्या बोलेंगे, प्लीज हमारे स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। राइट. देखिए, जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन के लिए सोचते हैं ना, तो वी शुड कीप इन माइंड सम पैरामीटर्स कि इन पैरामीटर्स में हमें कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज चूज करना है. और उसमें से एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि जो टाइप ऑफ प्रोग्राम्स वो ऑफर कर रहे हैं या कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं. तो जैसे योर क्वेश्चन वाज कि half of the course would be delivered here, would be done here, and the half of the course would be in some partner Is there any kind of collaboration with Yes, foreign yes, universities? yes, of course. Of course, we have courses, we have the category of programs जहाँ पे we give admission to the students. Okay. वो students हमारे पास एक course में admission लेते हैं. For example, मैं BTech की example लेता हूँ. तो BTech is a 4-year program. तो वहाँ पर जो student है वो 2 साल हमारे पास course complete करेगा, 2 साल, and then the next 2 years would be completed in some partner university. और वो partner university किसी भी country में हो सकती है, USA, UK, Australia, for that matter, any other country. चलो नाइस। तो बच्चा लोग आपको ये भी फायदा होने वाला है कि मतलब हाफ एजुकेशन इन इंडिया, हाफ एजुकेशन इन फॉरेन। सर लेकिन डिग्री कौन सी मिलने वाली है? वो Degree would be given by the partner university. ओके, फाइनल डिग्री। Yes. यस, तो पहले 2 साल यहाँ पे और फिर बाद में 2 साल जो उधर रहेंगे पार्टनर। yes, हम उसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम. क्रेडिट ट्रांसफर। तो आपके जितने भी 2 चलो। साल के क्रेडिट यहाँ से कंप्लीट कर लोगे आप, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, उसके क्रेडिट्स विल बी सर ट्रांसफर्ड टू द. इसके लिए वंस वी मतलब सम स्टूडेंट टू गॉट एडमिशन इन योर यूनिवर्सिटी और मतलब सपोज यू आर गोइंग टू चार्ज समथिंग XYZ, तो वो 2 साल के चार्जेस अलग है और आफ्टर 2 इयर्स के जो चार्जेस है कुछ अलग है क्या? यस, सो ओके, क्योंकि वो सो जो क्या डिफरेंस है उसमें? देखिए, जो 2 साल स्टार्टिंग वाली फीस होगी वो एज पर आवर नॉर्म्स होगी, एज पर Yes, आवर yes. फीस स्ट्रक्चर होगी. Okay. और जो रिमेनिंग जो फीस होगी दैट विल बी एज पर द फॉरेन यूनिवर्सिटी जो भी कंट्री. Is there any scholarship criteria over there? It depends from university to university, country to country. Does not depend on student. Obviously, students, His मतलब progress his and- yes number of So yeah, that matter lots actually. CGPA, how much CGPA you have got, right? मतलब पढ़ाई भी करनी पड़ेगी 2 साल। Obviously Yeah, that so is ये ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है, नहीं तो आप बोलेंगे कि चलो इधर एडमिशन हो गया फिर फॉरेन में भी मिलना No, नहीं। no. यस, this is important point that sir has raised. Generally, students have this perception in mind कि this way to do कि यहाँ पे एडमिशन लेंगे और फॉरेन चले जाएंगे.